जय हिंद। मैं आपको इस वीडियो में री की मात्रा के शब्द बताऊंगा। इससे पहले आपको हम र की मात्रा वाले शब्द बता चुके हैं। री की मात्रा वाले शब्द में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, कैसे कहाँ पर क्या लगाएं, और कभी कभी री की मात्रा का समझ कर र की मात्रा वाले शब्द को जो है मात्राएं लगा देते हैं। आइए हम आपको बताते हैं री की मात्रा वाले कुछ शब्द। देखिए, री की मात्रा होती है ये वाला, और र ये होता है। र की मात्रा आपको हम ये है, ये और एक ऊपर का रेफ। जब आप र बोलते तो पूरा र बोलते हैं, और री तो री आपको आता है। इंग्लिश में भी होता आता है, आर आई से री बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या होता है इसका र, सिर्फ र। तो ये आर आई से री होता है, और र तो सिर्फ आर से र। आप इंग्लिश में भी बोलते हैं र, तो आर से र और आर आई से री होता है इंग्लिश में भी। ठीक है, तो आप ज़्यादा भी इसमें कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ देख रहे हो री की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है मग। ठीक है, मग इंग्लिश में होता है। हम आपको चलते हैं, इसमें मग लिखा होगा। अब देखिएगा यहाँ पे, अब इसको बनाना है मृग। ये बन गया मृग। मृग म में री, यानी री की मात्रा, ये वाला री की मात्रा हमने लगाया, नीचे का है तो हो गया री। इसका स्पेलिंग भी होता है आर आई से री। तो री बोलना है आपको, मृग नहीं मृग बोलना है, मृग, जिसमें री की साउंड हमें सुनाई दे। अगर मृग बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। वो र की मात्रा, आप बच्चे को, अगर हम टीचर है या कोई अब टीचर है तो लिखाते मृग लिखो, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाए कि री की है या र की है। तो वो मृग बोले तो बच्चे को स्पष्ट समझ में आए कि री की मात्रा है, क्योंकि उनके सुनने में भी जरूरी है। जब वो सुनेगा सही से तो वो लिख पाएगा सही से, और नहीं सुनेगा सही से तो नहीं लिख पाएगा सही से। तो आपको बोलना है री, मृग। मृग मीन्स होता है हिरन। मृग मतलब होता है हिरन। अब आता है घृत, यहाँ लिखा हुआ है तो इसको बना देते हैं हम घृत। तो इसको हम घृत नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे घृत। घृत मतलब वो होता है घी, इसका मतलब होता है घी। हम खाएंगे घी, तो घी होता है इसका मतलब। तो आपको जब बच्चे को पढ़ाते हैं या कोई आपको बोलना है तो घृत बोले, घृत नहीं। घृत आप बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। घृत बोलते हैं, री की उच्चारण होता है इस वाला री की। ठीक है, तो हो गया वहाँ घृत। अब आते हैं गह लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा गृह। गृह आपको ग्रह नहीं बोलना है, ग्रह हो जाएगा फिर प्लानट हो जाएगा वो। ग्रह कोई शनि ग्रह हो गया, मंगल ग्रह हो गया, हमारा बुध ग्रह हो गया, ये ग्रह हो गया। हम इसको बोलेंगे हम गृह। गृह मीन्स होता है हमारा घर। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं घर। ये होता है घी, और ये उसका मतलब होता है हिरन। हिरन। यहाँ पर लिखा हुआ है निप, देख रहे होंगे निप लिखा हुआ है। इसको हम बना दिए नृप। नृप नहीं बोलेंगे, हम नृप बोलेंगे। नृप, नृप हम बोलेंगे तो आपका सही शब्द निकल के आएगा नृप। न रिप, न में री की मात्रा है तो नृप हुआ, न में र की मात्रा नहीं है इसलिए नृप नहीं नृप होता है। तो री की आता है, तो री हम पूरा उच्चारण री, तो हो गया क्या हमारा नृप। नृप बोला, नृप नहीं नृप। नृप का मीन्स होता है राजा। नृप मतलब होता है राजा। यहाँ होगा पृथक। पथक लिखा है, सॉरी पथक लिखा है। इसको हम बना देते हैं पृथक। इसको हम पृथक नहीं बोलेंगे, हम पृथक बोलेंगे। पृथक मीन्स होता है अलग अलग। अलग अलग, अलग अलग, या फिर अलग भी बोल सकते हैं आप। अब आता है यहाँ पर घना लिखा हुआ है, तो इसको हम री की मात्रा जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है घृणा। घृणा, घृणा मीन्स होता है किसी से नफरत करना, है ना, नफरत करते हैं आप। घृणा मुझसे, ईर्षा, ईर्षा भी नफरत करना होता है, मतलब इसका मीन्स होता है। तो घृणा किसी से नफरत करना। तो घृणा नहीं बोलना है, घृणा बोलना है। घृणा, कितने सुनते रहते हैं, घृणा बोल देते हैं, ग्रह बोलते हैं, वृक्ष हो जाते हैं, वृक्ष बोल देते हैं, तो सब गलत है। वृक्ष नहीं वृक्ष होता है। ठीक है, तो घृणा बोलना है आपको, घृणा, सॉरी घृणा बोलना है। घृणा मतलब नफरत।
नफरत। यहाँ हुआ मृत्यु लिखा हुआ है, तो यहाँ बनाना था आपको मृत्यु। म में री की उच्चारण हो रही है तो क्या हो गया मृ। जैसे आप शब्द बोलते हैं या कोई आपसे बोल रहा है कि लिखो मृत, तो म में री, तो मृ, तो म में री की मात्रा लगा देना। मृत ने बोले तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आप समझ में आ जाएगा आपका कि री की नहीं र की मात्रा है। जब र की आप मात्रा पढ़ रहे तो र की मात्रा लगा दें। इसलिए आप स्पष्ट सुने, अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो उससे एक बार और क्या रिक्वेस्ट सर, एक बार और प्लीज़ बोलिए ताकि हम सुन पाए सही से। तो आपको मृत क्या हो गया, ये हो गया मृत्यु, सॉरी ये हो गया हमारा यहाँ मृत्यु। मृत्यु का मतलब होता है मर जाना, कोई मर गया है ना, मर जाना, या मरा हुआ हम बोल सकते हैं। मर जाना या मरा हुआ बोल सकते हैं कि उसकी डेथ हो गई, मर गया, है ना, बहुत बुजुर्ग आदमी था, मर गया, चला गया। जब मर जाना, ठीक है। अब चलते हैं, कृष्ण लिखा है, कृष्णा लिखा हुआ है, तो कृष्णा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना है आपको हमारा कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा नहीं कृष्णा, कृष्णा बोलना है आपको, कृष्णा नहीं कृष्णा बोलना है। कृष्णा बोलेंगे तो आप क्र में र की मात्रा लगा देंगे, फिर होगा क्र हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे आप कृष्णा, कृष्णा लिख देंगे आप इस तरह से, तो आपका गलत हो जाएगा आपका। तो क्री लगना है आपको, ये री, तो क्री लगाएंगे इसमें तो हो जाएगा हमारा कृष्णा। कृष्ण के मतलब होता है काला, कृष्ण का मतलब होता है काला, काला, कृष्ण के मतलब होता है काला हो गया। अब इसका पर्याय शब्द ले आए तो श्याम हो गया, है ना, इस तरह से। यहाँ हमारा मर जाना तो ठीक है, श्याम हो गया। इस तरह से आपको किसी भी आपको कोई बोलता है तो री की उच्चारण आप सही से सुनिए, इसके बाद लिखने की पुनः आरंभ कीजिए। आप सही से सुन पाएंगे तभी से आप सही से लिख पाएंगे, अगर नहीं सुन पाएंगे तो सही से आप लिख भी नहीं पाएंगे। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप री की मात्रा समझ गए होंगे। हम आपको समझाएंगे आगे की संयुक्त मात्रा वाले शब्द जो बच्चे की बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जय हिंद, जय भारत।